बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तक पर जताया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं रजत देवगन और आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, आमतौर पे शेयर बाजार में लोग पैसा कमाने आते हैं, शेयर्स खरीदते हैं इस उम्मीद में कि जहां पर पैसा लगाया, जिस भी कंपनी में, जिस भी शेयर में और जिस भाव पे लगाया वहां से बढ़ेगा ही। लेकिन अगर इतना आसान होता है शेयर बाजार में पैसा कमाना तो सब कमा लेते। अक्सर बाजार सरप्राइज कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी सोच के विपरीत वो शेयर चलना शुरू हो जाए या फिर पूरा बाजार ही आपके सोच के विपरीत चलना शुरू हो जाए। हर तरफ से पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर दिए जाते हैं और उसके बावजूद शेयर बाजार में उतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं बनते हैं। क्या कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही इंडियन मार्केट्स की? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और क्या इंडियन मार्केट्स प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है अभी शॉर्ट टर्म में? देखिए, लंबी अवधि की स्टोरी तो इंडियन मार्केट की बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है लंबी अवधि में लगाने के लिए, सिस्टमैटिकली भारतीय बाजारों से बेहतर विकल्प मिल नहीं सकता। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे भी आपने मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की हालत देखी, ऊपरी स्तरों पर क्या जबरदस्त चपत लग गई थी। ऐसी स्थिति में निवेशक आमतौर पे फंस जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े। जब भी रिटेल ट्रेडर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी इंडियन मार्केट में बढ़ती है तो वो एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर सतर्क रहना चाहिए, और बिल्कुल वही स्थिति बन रही है। 2024 में अब तक, ये जो अभी साल शुरू हुआ है 2024 में अब तक रिटेल निवेशकों ने 61,430 करोड़ रुपए के शेयर खरीद डाले हैं। कैश मार्केट में 2023 की तुलना में रिटेल निवेशकों ने 12 गुना ज्यादा कीमत के शेयर खरीद डाले हैं। जितने 2023 में खरीदे थे उससे 12 गुना ज्यादा तो अभी 2024 की शुरुआत में खरीद डाले। ये डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर, म्यूचुअल फंड एक्सपोजर की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट इक्विटी में कैश मार्केट में खरीद डाले हैं। फरवरी में कैश सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की संख्या 4.2% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। फरवरी में एनएससी का डेटा बताता है कि कैश सेगमेंट में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ निवेशकों ने खरीदारी की है। डेरिवेटिव सेगमेंट में तो बढ़ चढ़कर की है। फरवरी में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडर्स की संख्या 3.8% बढ़ी है, 49.1 लाख। ये मंथ ऑन मंथ का आंकड़ा है। रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स भर भर के शेयर लिए जा रहे हैं। और ये आप आंकड़ा भी देखिए, 2021 में 1,42,756 करोड़ रुपए की खरीदारी की कैश मार्केट में रिटेल निवेशकों ने। भारतीय बाजारों में 2022 में 88,347 करोड़ रुपए की खरीदारी की है रिटेल निवेशकों ने। 2023 का आंकड़ा है 5,208 करोड़ का प्लस, और 2024 अब तक 61,430 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली है रिटेल निवेशकों ने, जो कि 2023 की तुलना में 12 गुना ज्यादा है। और यही है एक अलार्मिंग बेल, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत लार्जर टाइम फ्रेम पे आप अगर बड़े पर्दे पे देखोगे तो आपको ये पिक्चर बहुत अच्छी नजर आ रही है। देश की ग्रोथ, उन्नति देखने को मिल रही है। लेकिन आप ये भी समझिए कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स एकदम से अफलातून जब चाल दिखाना शुरू कर देते हैं तो उम्मीद के चलते कि आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी पिक्चर है तो भागते चले जाते हैं शेयर, और फिर रिटेल निवेशक हो जाता है ट्रैप। लगातार हमने देखा रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जारी है। ये भी समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट कल्चर इंडिया में फ्लरिश हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर, चाहे आपको समझ हो कंपनी की या नहीं हो, किसी ने पैसा कमा लिया तो आप भी पैसा कमा लोगे। सीधा इक्विटी मार्केट में बिना किसी प्रोफेशनल की मदद में, बिना किसी म्यूचुअल फंड की मदद से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स किए बिना आप ह्यूज एक्सपोजर ले लोगे तो वो खतरनाक होता है। वैसी स्थिति ना बन जाए, इसलिए हम आपको यहां पर थोड़ा सतर्क करना चाहते हैं। देश में नए डीमैट अकाउंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, बैंकों में मिल रहा है कम ब्याज, तो ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट ज्यादा बेहतर डिलीवर कर देगी। लेकिन वो ऑलरेडी कर चुकी है। 2023 के रिटर्न बहुत शानदार मिले, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, या फिर लार्ज कैप, या फिर निफ्टी, सब में म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे रिटर्न मिले। लेकिन अब डायरेक्ट इक्विटी में ओवर एक्सपोजर इन स्तरों पर थोड़ा खतरनाक हो सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स को भर भर के लिया गया, और आपने देख लिया कि फरवरी ऑनवर्ड्स क्या जबरदस्त पिटाई हो गई थी। और उसमें तो रेगुलेटर ने भी अलार्म कर दिया था कि हायर लेवल्स पे आप म्यूचुअल फंड्स को बोल दिया था कि स्ट्रेस टेस्ट कराओ कि ये हो क्या रहा है, एकदम से अचानक से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स इतने अफलातून चाल क्यों दिखा रहे हैं। ऊपर से आईपीओज आए, और अब ऐसी मार्केट में जहां पर रिकॉर्ड लेवल्स पे कामकाज हो रहा हो तो आईपीओ तो सुपर हिट होंगे। और आपने देखा सब्सक्रिप्शन फिगर्स कितने जबरदस्त देखने को मिल रहे थे। तो रिटेल निवेशकों को लगता है कि बस आईपीओ में पैसा डालो और डबल हो जाएगा पैसा, बाहर निकल लो। जो निकल पाए ठीक, जो फंस गए। और उसके बाद जो बाद के आईपीओ आए थे उनका तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा भी नहीं। तो इस तरीके की मार्केट एक बार से डेवलप हो जाती है। हम आपको सिर्फ सतर्क करना चाहते हैं कि
अक्सर होता क्या है कि आप तेजी की मार्केट में बुल रन में चले जाते हो, तो उसके बाद जब एक ठहराव आता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है या फिर कंसोलिडेशन वाली मार्केट आ जाती है ना, तो उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है, चाहे टाइम वाइज आए चाहे प्राइस वाइज आए। उस फेज को अगर आप पार करना चाहते हो कि कभी कंसोलिडेशन आ जाए या फिर कभी करेक्शन आ जाए, तो पैसा आपके पास होना चाहिए। ओवर एक्सपोजर बिल्कुल ना रखें मार्केट में, पैसा रखें ताकि कोई डिप आ जाए तो फिर खरीदारी का मौका आए और समय बिताएं। उससे बढ़िया जो चीज़ है वो ये कि सिस्टमैटिक रूट से आप इन्वेस्टमेंट कर डालें, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आ जाएगा। ऊपर भी आपने खरीद लिया, नीचे भी खरीद लिया, तो औसत रिटर्न बहुत बढ़िया मिलते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर ले रहे हो तो सिस्टमैटिकली उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती भारतीय बाजारों में। अब जो रिलेटिव वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा था कि क्या भारतीय बाजारों की पिक्चर अभी लग कैसे रही है, और इसको थोड़ा वाइडर एंगल से देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से, तो अभी तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट को उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। बाय इंडिया सेल चाइना की जो स्टोरी उन्होंने बना रखी थी उससे वो वापस हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना रिलेटिवली हो सकता है आउट परफॉर्म कर जाए इन शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो बहुत पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है चाइना के शेयरों की। और वो इसलिए क्योंकि दुनिया जहां में जो एकदम से तनाव बना था, तो चाइना के जो रिलेशंस थे वो अन्य बाकी जो कंट्रीज थे उनसे बेहतर नहीं थे, तो फिर चाइना के मार्केट्स अंडर परफॉर्म करने शुरू कर दिया था उन्होंने, और इंडियन मार्केट्स पे एकदम से बेट लगनी शुरू करी थी। इंडियन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर तो अब तोड़ भागते चले जा रहे थे, लेकिन अब इन स्तरों पर क्योंकि शेयर्स बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा स्ट्रेच नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी भारतीय बाजार पहुंच चुके हैं। अब चीन के बाजार वैल्यूएशन उनकी आकर्षक लग रही है, सस्ते मिल रहे हैं वहां पर इंस्टीट्यूशंस को शेयर। ऊंची वैल्यूएशन के चलते हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में भारतीय बाजारों में जो परफॉर्मेंस है वो अन्य एशियाई बाजारों के मुकाबले थोड़ी फीकी रहे। देखिए, हो सकता है पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन उतने शार्प रिटर्न्स नहीं जितने बाकी एशियाई कंट्रीज में मिल सकते हैं। चीन का मार्च में कैक्सन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा है 51.1, जो कि 13 महीने की ऊंचाई पर है। तो ये भी समझ में आता है कि वहां की जो सरकार है वो भी अभी एग्रेसिव है अपनी पॉलिसीज को लेकर, और जो ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी में डेंट पड़ा है उसको धीरे धीरे करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि लजार्ड एसेट मैनेजमेंट, मनोलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कांड्रियम बेल्जियम, एनवी भारत में एक्सपोजर घटा रहे हैं, और 90% से ज्यादा इमर्जिंग मार्केट फंड्स चीन के शेयरों को दोबारा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है। एमएससीआई चाइना इंडेक्स का फरवरी के बाद का जो रिटर्न आया है वो भारत ये जो इंडिया का एमएससीआई इंडेक्स है, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, उसके मुकाबले एमएससीआई चाइना इंडेक्स का आंकड़ा आया है डबल। उसने डबल रिटर्न दिया है फरवरी से लेकर अब तक। और एमएससीआई चाइना इंडेक्स का जो पीई मल्टीपल है दैट इज 9, और वो इंडिया के मुकाबले 60% कम है। अब आप समझ सकते हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशन टर्म्स में चाइना अभी सस्ता नजर आ रहा है मार्केट, और इंडिया थोड़ा महंगा नजर आ रहा है। तो यानी एमएससीआई चाइना इंडेक्स में जो शेयर्स लिस्टेड हैं और जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में शेयर्स लिस्टेड हैं उनके बीच में वैल्यूएशन गैप जो वो नैरो हो सकता है, यानी कि चाइना के शेयर्स ज्यादा प्रेफर किए जाएंगे। विदेशी निवेशक वहां पर बेट लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे मैंने कहा, एमएससीआई चाइना इंडेक्स का पी मल्टीपल 9 है, जो कि 60% कम है इंडिया के मुकाबले। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से बेहतर कोई ग्रोथ स्टोरी है ही नहीं। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्योंकि एकदम से तेज हो गए हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा अर्निंग्स। अगर तो अर्निंग्स सपोर्ट कर गई तब तो बाजार यहां पर चलता चला जाएगा और कोई बड़ी करेक्शन की उम्मीद बनेगी नहीं। लेकिन करेक्शन कभी बता के नहीं आती। अगर अर्निंग्स ने डिसअपॉइंट कर दिया तो फिर मार्केट में करेक्शन होना लाजमी है। इसलिए कहते हैं कि बहुत ओवर एक्सपोजर ना रखें। हर तरफ आपको हरियाली नजर आएगी, सब कुछ अच्छा नजर आएगा, लेकिन अगर बाजार में पैसा कमाना इतना आसान होता तो सब कमा लेते। तो इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर भी ले रहे हैं तो कुछ पैसा अपने पास रखें, लिक्विडिटी अपने पास रखें, ताकि नीचे दोबारा से शेयर खरीद पाएं और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें। और अगर म्यूचुअल फंड में कर पाएं तो वो तो और भी बढ़िया बात है। सिस्टमैटिकली ही, यानी कि एसआईपी के जरिए ही अगर आप निवेश करेंगे तो वो आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न देगा इंडियन मार्केट्स में भी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, और बिजनेस जगत के तमाम खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।